નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ, જે આપણને આદર્શ પ્રશ્નપત્ર સહિત પ્રથમ પરીક્ષા 2024 માટે આપેલું છે. તેમાં આજે આપણે હિન્દી વિષય વિભાગ બી, જેના પદ્ય વિભાગમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક 13 અને 14નું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર ગુજરાતી, ગણિત, હિન્દી, અંગ્રેજી, વિજ્ઞાન, સમાજ, સંસ્કૃત આ તમામ વિષયનું જે છે અસાઇનમેન્ટનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લાઈવ થઈ ચૂક્યું છે. જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા માટે ખુશખબર એ પણ છે કે વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ તમે હવે ઘરે બેઠા મેળવી શકો છો. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અસાઇનમેન્ટ મેળવવા માટે તમારે કોઈ બુક સ્ટોર પર જવાની કે કોઈ દૂર રહેતા હોય અથવા કોઈ તમારી બુક સ્ટોરમાં અવેલેબલ ન હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમને હવે આ ઘરે બેઠા મળી શકે એમ છે. આપણો વોટ્સએપ નંબર 6354827383 પર કોન્ટેક્ટ કરીને તમે અસાઇનમેન્ટ ઘરે બેઠા મેળવી શકો છો. शुरू करिए. प्रश्न કહે છે કે निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न क्रमांक 13 અને प्रश्न क्रमांक 14 જે આપણને એક ગુણમાં પૂછાય છે. पद्य नंबर 1 सवाल है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? जवाब आवश्यक, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हैं. बीजू है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? जवाब आवश्यक, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो. तीसरा सवाल है, कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? जवाब आवश्यक, कवि लोगों को सच्चाई या सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं. चौथुं है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? जवाब आवश्यक, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं. पांचवा सवाल है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? जवाब आवश्यक, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं. पद्य नंबर 4 पहलो सवाल है, सुख समृद्धि के अधीन मान का क्या होता है? जवाब आवश्यक, सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है. बीजो सवाल है, कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? जवाब आवश्यक, कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है. आगल सवाल है त्रीजो, कि कर्ण को कौन सा अहिपाश काटना है? जवाब आवश्यक, कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी अहिपाश काटना है. चौथों से, धन संपत्ति किस लिए है? जवाब आवश्यक, धन संपत्ति परोपकार के लिए है. पांचवा सवाल से, कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? जवाब आवश्यक, कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे. पद्य नंबर 7 पहला सवाल है, सूरदास धन्य क्यों हुए? जवाब आवश्यक, सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए. बीजो सवाल है, जहाज का पंछी जहाज से उड़ फिर कहाँ जाता है? तो जवाब आवश्यक, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है. तीसरा सवाल है, सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? जवाब आवश्यक, सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण के भक्ति में सुख पाता है. चौथा सवाल है, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? जवाब आवश्यक, सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है. पांचवा से, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? तो जवाब आवश्यक, सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अंबुज रस चख लिया है. पहला सवाल है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? जवाब आवश्यक, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है. बीजो सवाल है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो जवाब आवश्यक, भारत संसार को सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है. तीसरा सवाल है, भारत किसका गौरव है? तो जवाब आवश्यक, भारत भूलोक का गौरव है. चौथा सवाल है, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? जवाब आवश्यक, आर्य सभी तरह के विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे. पांचवा सवाल है, संसार को सबसे पहला विद्या, कला और ज्ञान किसने दिया? तो जवाब आवश्यक, संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान हमारे भारत देश के आचार्यों ने दिया. तो बस विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में एटલું જ. આજે આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 13 અને 14નો અભ્યાસ કર્યો. મળીશું આવતા વિડીયોમાં, જેમાં આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 14 અને 15નો અભ્યાસ કરીશું.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો.